अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। जनाब, अगर आपने भी मास्टर बैचलर या फाउंडेशन में साउथ साइप्रस यूरोपियन साइप्रस में अप्लाई किया हुआ था और आपका वीज़ा आ गया, एंट्री परमिट आपके पास आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप जो पाकिस्तान से आपको करने की ज़रूरत होती है वो ये है कि आपने पासपोर्ट पर स्टिकर करवाना है। और आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये स्टिकर वीज़ा का क्या सीन है, कैसे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपॉइंटमेंट वाले दिन हमारा पासपोर्ट किधर जाएगा। अब ज़ाहिर बात है, ये तो ईरान से इसका स्टिकर वीज़ा का प्रोसेस होता है सारा। किस दिन हमारा पासपोर्ट ईरान जाएगा, कितने दिन में स्टिकर होकर वापस आएगा, क्या तरीका कार है, कितनी कास्ट आएगी, उसके बाद इंश्योरेंस जो आपने टिकट वगैरह करवानी होती है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें करनी होती हैं। उसके अलावा आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, और जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी क्यूरीज आपकी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूंगा। और अपॉइंटमेंट को लेके आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा स्टिकर वीज़ा अपॉइंटमेंट को लेके। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं जब आपका एंट्री परमिट आ गया, जिस तरह मेरा एंट्री परमिट आया हुआ है। और हर एंट्री परमिट पे एक एक्सपायरी डेट होती है, और मेरे एंट्री परमिट पे एक्सपायरी डेट 25 मई है। और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है वो 17 अप्रैल की मिली है, और इन 4 से टाइम के दौरान मैंने पासपोर्ट अपना ईरान भेजना और वहाँ से स्टिकर होके आना है। ये सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो जनाब, अब आपके पास आपका एंट्री परमिट आ गया, अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपने। अब अपॉइंटमेंट आपने खुद करनी होती है, बाकी सारा काम ऑलमोस्ट कंसल्टेंट ही कर देते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करने का ये तरीका कार है जनाब। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है वो चाहिए आपका एंट्री परमिट। ठीक है, जो आपका वीज़ा आया हुआ है वो। और सेकंड चीज़ आपको चाहिए अपना पासपोर्ट, उसकी एक कॉपी चाहिए। सो जनाब, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने सिंपली ईमेल करनी है। ईमेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी साइप्रस इन्फो के नाम से। सो सिंपली आपने यहाँ पे ईमेल करनी है और साथ में एक मैसेज लिखना है। मैसेज आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से देख देख सकते हैं डिटेल में। इसमें सिंपली आपने ये लिखना होता है कि मेरा फलां फलां नेम है और मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, और मुझे एंट्री परमिट रिसीव हो गया और मेरी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें। ठीक है जनाब। और ये सिंपली लिख के साथ में अपने अपना एंट्री परमिट अटैच करना है, उसकी एक पीडीएफ फाइल होगी आपके पास, और साथ में अपने अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज ये अटैच करके ईमेल कर देनी है। ईमेल करने के बाद जनाब 2-3 दिन के अंदर आपको रिस्पांस आ जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट फलां फलां डेट को है। अब मैंने 5 मार्च को किया था और मुझे 8 मार्च को रिप्लाई आया कि आपकी अपॉइंटमेंट 17 अप्रैल की बुक हो गई है। और अपॉइंटमेंट वाला भी स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। साथ में वो आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं इसके लिए वो भी भेज देते हैं। अब जनाब, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको स्क्रीन पे में भी नजर आ रही हो। इसमें आपको सबसे पहले चाहिए आपका एक ओरिजिनल पासपोर्ट जो 6 मंथ तक वैलिड हो। उसके बाद आपके पासपोर्ट की कलर कॉपी फ्रंट पेज की A4 साइज में, जो फोटो कॉपी वाला स्टैंडर्ड साइज होता है, उस पूरे पेज पे आपका फ्रंट पेज प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि अब उसी पेज पे, मतलब एक और A4 साइज आप भेज रहे हैं, उस पे आप अपने पासपोर्ट के तीनों पेज प्रिंट करवाने हैं। ये हो गया जनाब। उसके बाद आपकी 2 कलर कापीज लगेंगी, जो आपका एंट्री परमिट आया हुआ साइप्रस से उसकी कापीज लगेंगी। और उसके अलावा जनाब एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद जनाब आपको जो ऑफर लेटर आया था, आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें भी अप्लाई किया हुआ था। और उसके बाद जनाब एक कॉलेज आपको, जब आपने फीस पे की होती है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं कि आपकी फीस हमारे पास पहुंच चाहिए। वो कंसल्टेंट के पास ही आती है, वही आपको देगा। और उसके बाद जनाब आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, मिनिमम 30,000 यूरो की, एक मंथ के लिए। और उसके अलावा जनाब आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है। और उसके बाद आपकी टिकट। ये जनाब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस और टिकट का क्या सीन है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है जनाब, ये आपका कंसल्टेंट ये आपको मैनेज करवा देता है। और इसकी जो एवरेज कास्ट आती है ऑलमोस्ट 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आती है, और ये इतने में मैनेज हो जाता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इसमें जनाब वो आपकी एक डमी टिकट बनवा लेते हैं, उसका 2-4 हज़ार लग जाता है, बाकी इंश्योरेंस वाले 5-7 हज़ार। एवरेज में बताऊं तो इसका 10,000 कास्ट आती है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, और परेशानी की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये सारा कुछ आपका कंसल्टेंट ही करवाता है, क्योंकि इसमें 99% जो केसेज है वो स्टूडेंट कंसल्टेंट से करवा रहे होते हैं। सो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब दूसरी चीज आती है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने खुद फिल करना होता है। वो भी आपको साथ साथ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें भी आपने अपनी जनाब फोटो लगानी होती है, साथ में अपना ये अपनी जो पर्सनल डिटेल है, लाइक डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, नेशनैलिटी, ये सिंपल सी चीजें हैं।
आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिंगल है, मैरिड है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा खुद देख लें, इसलिए वही उन्होंने लिखा हुआ है कितने आपने डॉक्यूमेंट ट्रैवल आपके मतलब ईरान में जो भेजने हैं वो कितने जाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ जो कब तक वैलिड है, ठीक है। उसके बाद अपने फैमिली का नेम, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके बाद जनाब आप किस वीज़ा पे जा रहे हैं। यानी ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको ना भी समझ आए तो ये आपका कंसल्टेंट आपको साथ होकर फिल करवा देगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इस पे जो टोटल कास्ट आएगी वो कितनी है। अब कास्ट में जनाब 30,000 जो है वो फीस लगती है इसकी अपॉइंटमेंट की, जिस दिन आपने पासपोर्ट सबमिट कराना होता है। उसके अलावा ये जाते हैं जनाब ईरान में, और ईरान से जब ये स्टिकर के लिए जाते हैं तो इसके जो कोरियर के चार्जेस हैं वो $190 लगते हैं, और वो भी ऑलमोस्ट $190 बन जाते हैं 55,000 के लगभग। 55,000 वो, 30,000 का जो इसकी एम्बेसी की फीस है वो, ये जनाब बन गया ऑलमोस्ट 85। और उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि 10,000 आपकी इंश्योरेंस और टिकट वगैरह, 95 के लगभग आपका ये टोटल कास्ट है वो आती है। एवरेज अगर मैं बताऊं तो 1 लाख के अंदर आपका ये सारा प्रोसेस होता है। अब आपको कास्ट का भी पता लग गया, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करने हैं वो भी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का भी। बात करते हैं कि टाइम कितना लगता है। जो एवरेज टाइम नॉर्मली स्टूडेंट का लग रहा है आजकल, 25 डेज, 30 डेज, मतलब 4 वीक के अंदर आपका पासपोर्ट यहाँ से ईरान भी जाता है और वहां से स्टिकर होके वापस आ जाता है आपके पास। और अगर कोई मैक्सिमम ज्यादा केस लेट हो तो उसमें 6 वीक तक टाइम लग सकता है। और अब यहाँ पे एक और भी चीज आती है, अब जिस तरह के मेरा एंट्री परमिट आया हुआ है, 25 मई उसकी एक्सपायरी डेट है। अब अल्लाह ना करे कि अगर आपका एंट्री परमिट एक्सपायर हो जाता है, आपका पासपोर्ट वहां से वापस नहीं आता, उस केस में ये होता है कि जो आपका कंसल्टेंट है वो कॉलेज वालों को मेल कर रहा है कि बच्चे का एंट्री परमिट एक्सपायर हो गया है और जनाब स्टिकर भी लग गया हुआ है। सो इसको न्यू आप एंट्री परमिट दे दें जिसकी डेट 2-3 मंथ बाद हो। सो वो विद इन 7 डेज आपको एंट्री परमिट रीन्यू करके दे देती हैं, इसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं है। सो आप ये है कि उसी इंटेक में ट्रैवल कर जाओगे। अब जनाब एक चीज रह गई है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन हम पासपोर्ट अपना किधर सबमिट कराते हैं, मतलब क्या अपॉइंटमेंट वाले दिन हमारा पासपोर्ट ईरान पहुंच जाएगा, क्या सीन है इसका। तो इसमें सिंपली आप ईरान वालों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, आपका जो पाकिस्तान में कराची कॉन्सुलेट बैठा हुआ है, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने अपना पासपोर्ट उधर सबमिट करवाना है उसको। ठीक है, 17 अप्रैल को, जैसे मेरा 17 अप्रैल है और मैंने 17 अप्रैल को कराची कॉन्सुलेट सबमिट करवाना है। बाकी सारा प्रोसेस होनी का ही, उन्होंने कब भेजना है, कब वापस आना है, बाकी सारा काम होनी का ही है। उन्होंने कोरियर करवाना है, उन्होंने पासपोर्ट ईरान भेजना है और वापस मंगवाना है और आपको देना है। हमारा कंसल्टेंट ये है कि वो, उनके अगले बंदे होते हैं, अब जैसे मेरा कंसल्टेंट लाहौर से है तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट अब कराची भेजेगा, वहां से एक बंदा लेके वो अपॉइंटमेंट वाले दिन कराची कॉन्सुलेट में पासपोर्ट मेरा सबमिट करवाएगा, ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनके साथ। और उसके बाद जनाब स्टिकर होकर वापस आ जाएगा। और ये आई होप कि आपका स्टिकर वीजा अपॉइंटमेंट को लेकर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी है साइप्रस स्टडी वीजा को लेके या यूके स्टडी वीजा को लेके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।